हेलो बच्चों, आज हमारे पास एक ट्रिक और है। वो होती है आपकी चुंबकीय आघूर्ण निकालने की ट्रिक, या बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण, लेकिन आप सिंपल ध्यान रखेंगे, इस वाले लेक्चर में आपको केवल बताऊंगा डी ब्लॉक के एलिमेंट का, ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है भाई। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो पहले आप हमारा एक वीडियो देखना जिसमें आपको सिखाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। उसके बाद आपकी समझ में आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को। ठीक है भाई, चलो पहले आपको हम बता देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। ये स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। कितना होता है? 21। तो मैं इसका लास्ट में लिखूंगा, जो इसका लास्ट का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इसका होगा 4s2 3d1। ये इसका लास्ट वाला है और मैंने बीच के छोड़ दिए हैं। आपके अगर स्कैंडियम से लेके जिंक तक 30 तक आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है लास्ट वाले, तब भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें आपका आ जाता है टाइटेनियम का हमारे पास होता है, सिंबल होता है Ti और इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 22। आप लिखेंगे लास्ट वाला, तो मैं लिखता हूँ 4s2 3d2। उसके बाद वेनेडियम 23, 4s2 3d3। उसके बाद क्रोमियम, यहाँ पर लगाना सब बच्चे स्टार, मोस्टली क्वेश्चन आपको इधर से आता है। ये 24 है, यहाँ पर होता है 4s1 3d5, 3d5 हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा मैग्नीज, इसका 25 होता है 4s2 3d5। उसके बाद आयरन Fe 26 होगा 4s2 3d6। उसके बाद कोबाल्ट 27 4s2 3d7। ठीक है भाई। उसके बाद कोबाल्ट के बाद हमारे पास होता है निकिल। कितना होता है? निकिल, इसका 28 होता है 4s2 3d8। उसके बाद फिर आप लगेंगे स्टार कॉपर पर, इसका होता है 29 में 4s1 होता है और 3d10 होता है। और लास्ट आपका होता है जिंक Zn, इसका होता है 30 4s2 3d10। ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके याद होना जरूरी है मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात करने के लिए। क्लियर? ठीक है। नहीं पता है तो आप अपनी किताब से या बुक से इनके लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ओके, अब नेक्स्ट करना क्या होता है आपको? जैसे आपके पास अब आप नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, यदि आपके पास स्कैंडियम पर या किसी भी मेटल पर प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, 4 प्लस चार्ज है, तो आप सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्लस चार्ज होने पर सबसे पहले s ऑर्बिटल या कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। उसके बाद d से, उसके बाद d से। ये गलती मत कर देना, यदि प्लस चार्ज आपने पहले d से निकाल दिए हैं तो पहले क्या काम करेंगे? s ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे
उसके बाद डी से निकालेंगे। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। आपको सिखाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। कैसे निकालेंगे? इसका मेरे पास होता है फॉर्मूला म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2। ये मेरे पास होता है फॉर्मूला। यहाँ होता है बी एम, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी यूनिट है ये। अब यहाँ पर एन है क्या? एन एम होता है डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड या अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, बट चेक कर लो। म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी यूनिट हो गई है। एन क्या है? डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके जरा शुरुआत इससे ही करते हैं। हमारे पास स्कैंडियम है, हमने कहा 2 पॉजिटिव है। क्या है? 2 पॉजिटिव। तो आपको ऐसा लिखना है ये 4, देखो जनरल इसका मेरे पास ये होता है 4s2 3d1 है, 3d1। हमने कहा कि इस पर 2 प्लस चार्ज है, तो आप सिंपल करेंगे 4s0 3d1। अब कितना अनपेयर्ड है? 1 अनपेयर्ड है, तो इसका निकालेंगे म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2। अगर नहीं पता आपको इसके बारे में, डी के बारे में, तो डी में होते हैं 5, ये होते हैं 1 2। यहाँ पर हमारे पास ऐसे भर जाएगा, तो 1 अनपेयर्ड है। यहाँ 1 रखेंगे आप, 1, उसके बाद 1 प्लस 2, 3 कितना हो जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा 3, और 3 का आपका बाहर निकल के आएगा 1.71, ये आता है। अब ट्रिक क्या है? यहाँ पर जितने भी यहाँ अनपेयर्ड होंगे उतना आपका मान आएगा। देखो यहाँ पर आपका मान 1 है, मतलब 1 अनपेयर्ड है ना, तो पहले 1 आ गया है। समझ गया आप? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जितने भी यहाँ अनपेयर्ड होंगे, इसमें 5 अनपेयर्ड है तो पहले 5 आएगा, 4 तो यहाँ पर पहले 4 आएगा, 4 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा। समझ गए ना? ठीक है, और चेक करते हैं। जब हमने कहा कि इसका बताइए कि हमारे पास कितना हो जाएगा, वैनिडियम का 2 पॉजिटिव बताना है आपको कि इसका कितना होगा चुंबकीय आघूर्ण। तो मैं लिखता हूं लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3। ठीक है भाई। अब यहां पर 2 पॉजिटिव है, तो आप ये हटा देना यहां से। पहले ऐसा बाहर निकालेंगे कि आप डी के बाहर निकाल दे, क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। अब डी में आपके पास ये होता है डी उपकोष, इसमें 5 होते हैं ऑर्बिटल, 1 2 3 अनपेयर्ड है, तो आंसर आपका 3 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा, 3 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ये आप निकाल सकते हैं पूरा मान, म्यू बराबर अंडर रूट एन प्लस 2। तो यार रखेंगे 3। ठीक है भाई, यहाँ पर रखेंगे आप 3 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 5 3 15, रूट के अंदर 15 का हमारे पास होता है इसका हो जाएगा 3.9, क्योंकि 16 का 4 निकल के बाहर आएगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा 3.9। तो मैंने क्या बताया था? 3 अनपेयर्ड, तो मेरे पास 3 शुरू में आ जाएगा। ओके, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आपसे कहा कि Cr1 पॉजिटिव को बताना है कि इसका कितना होगा चुंबकीय आघूर्ण। तो इसका लिखेंगे पहले लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1, और कितना होगा 3d5। यहाँ 1 प्लस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस पर। अब 5 डी में कम, ये मैक्सिमम होते हैं डी के अंदर 5 के बाद डी में अनपेयर्ड नहीं आएंगे भाई। 1 2 3 4 5, तो आंसर 5 में आएगा आपका। ये आप निकाल के देख लो, अंडर रूट एन प्लस 2, 5 प्लस 2 रूट 7 पंजे 35 35, ये आपका हो जाएगा 5.9। कितना हो जाएगा? 5.9। तो 5 अनपेयर्ड, 5 यहाँ पर मान आ गया आपका। क्लियर है? ठीक है, आप इस हर तरीके से निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे हमने बोल दिया कि इसका निकाल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव, तो मैं इसका लिखता हूँ लास्ट वाला, ये लिख दिया मैंने 4s2 3d6। ठीक है, 3 प्लस चार्ज है, 2 कहाँ से चले जाएंगे? S में से चले जाएंगे, 1 निकाल देना D में से,
तो डी में कितने बचेंगे 5। आंसर कितना आएगा, अभी निकाला 1 मिनट पहले ही, आंसर आपका आएगा 5.9। क्लियर, ओके। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने कहा आपसे कि जरा बताओ जिंक का बताओ, Zn2 पॉजिटिव का बताना है, इसका बताना है कितना होता है। तो हमने बोल दिया कि लास्ट का लिखते हैं 4s2 3d10, 2 + 4 यहाँ से ख़त्म करो। जैसे डी में 10 नज़र आ रहे हैं आपके, तो एन म्यू हो जाएगा इसका 0। क्यों, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड या अयुग्मित नहीं है, सब पेयर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। जब आपसे पूछते हैं इसका बताना, कॉपर का बताना है, कॉपर का 1 पॉजिटिव है सर, लिखते हैं लास्ट वाला 4s1 3d10, तो 1 + 4 0, फिर आंसर कितना आ जाएगा सेम, म्यू 0 आ जाएगा। म्यू क्या आ जाएगा 0, मतलब चुंबकीय आघूर्ण 0 आ जाएगा। सुनो मैं यहां लिख देता हूं, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या उपस्थित है, तब वह रंगीन या कलरफुल होगा, मतलब वो कलर देगा कंपाउंड, या वो एटम क्या देगा, कलर देगा। अगर रंग अनपेयर्ड नहीं है तो वह रंगहीन होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जो नीट के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं वो करते हैं। ये मेरे पास 2020 का क्वेश्चन है, Cr2 पॉजिटिव के लिए केवल परचक्रण, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको बोलते हैं परचक्रण, चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो यहाँ निकालते हैं Cr2 पॉजिटिव, लास्ट का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, 2 + चार्ज है, एक यहाँ से उड़ा दो, एक यहाँ से उड़ा दो, कितना बचते हैं 4 बचते हैं अनपेयर्ड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डायरेक्ट 4.90 bm। क्लियर, चाहे निकाल के देख लेना। ओके, ये सवाल मेरे पास 2018 में आया था, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोबाल्ट का लिखेंगे पहले, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 4s2 3d7, उस पर 3 + चार्ज है, तो यहाँ पर 3 + चार्ज लगाएंगे, तो 2 s वाले बाहर निकाल देंगे आप पहले, यहाँ 0 हो जाएगा, और एक यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर 6 बचेगा। अगर डी में 6 आपके पास, तो आप सीधे याद रखना, अगर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो डी में अनपेयर्ड आपके 4 होते हैं। अगर आपको दिखा देता हूँ 2 3 4 5 6, तो कितने अनपेयर्ड है 4, 1 2 3 4 अनपेयर्ड है। अब आप लगाएंगे फॉर्मूला म्यू बराबर √n n+2, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, तो कोबाल्ट का आपका ये आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, निकालते हैं क्रोमियम का, Cr3 पॉजिटिव, इसका होता है लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है। अब 3 + चार्ज है, तो एक यहाँ से हटा दो, 2 यहाँ से, कितने बचेंगे 3 बच जाएंगे, मतलब कुल कितने होंगे अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड होंगे। अगर 3 वाले पास होते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 2 5 5 3 15, तो इसका ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। उसके बाद Fe हमारे पास 3 पॉजिटिव में होता है, Fe 26 होता है, 4s2 3d6, 3 + चार्ज है, तो 2 इधर चले जाएंगे और एक आपका इधर, तो 5 इसके अंदर पूरे अनपेयर्ड होंगे, 5 यहाँ हो जाएंगे, 5 2 7 7 5 35 35, इसका ये हो जाएगा 35। लास्ट बचता है निकिल Ni, तो निकिल हमारे पास Ni 2 पॉजिटिव में, ठीक है भाई, 4s2 3d8 2 + चार्ज, तो यहाँ से हटा देंगे आप, 8 बचते हैं, 8 भर लो, 6 7 8, 2 अनपेयर्ड है, कितने अनपेयर्ड है 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो निकलेगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा दे रखा है आपको, कौन से वाला √3 वाला। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 bm है। क्या करेंगे भाई, लास्ट का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट, एस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, जिसमें भी 2 अनपेयर्ड बचेंगे वो इसका आंसर होगा।
करते हैं। बात करते हैं टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम का 3 प्लस चार्ज है, इसका होता है लास्ट का 4s2 3d2। यहाँ 3 प्लस चार्ज, तो 2 ये हटा दो, 1 यहाँ बच जाएगा, ये नहीं होगा। निकिल करते हैं, निकिल Ni, लास्ट का लिखते हैं 4s2 3d8। 2 प्लस चार्ज, तो S वाले हटा दो, बचते हैं D में। 8 बना के देख लो भाई, बना के देखने पड़ेंगे 5 के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बचते हैं अनपेड, तो ये आंसर हो जाएगा। ओ देखो क्वेश्चन आ गया है, किस पेयर के दोनों आयन एक्वस सॉल्यूशन में कलरफुल होते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था, जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो कैसे होंगे, वो रंगीन होंगे। आ जाओ फटाफट, पहले निकालते हैं। चलो निकली चेक कर लेते हैं फटाफट। ये निकिल है, 2 पॉजिटिव है, 4s2 3d8 होता है, 2 प्लस चार्ज इधर चले जाएंगे, तो 2 अनपेड होंगे भाई। अभी सवाल पहले सोल्व किया था मैंने, 2 अनपेड होंगे। ये टाइटेनियम है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टाइटेनियम है, ठीक है। इसका होता है 22, इसका होता है 22, होता है 22। तो 4s2 3d2 करते हैं, 3 प्लस चार्ज है, तो 3 प्लस का मतलब क्या होगा, 2 यहाँ से हटा दो, 1 यहाँ से हटा देना, तो 1 यहाँ अनपेड है, 2 अनपेड है, तो आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। देखो ये आपका रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, स्कैंडियम। ये भी कैसा होगा, कलरलेस होगा। ये भी कैसा होगा, कलरलेस होगा। यहाँ पर कोई भी अनपेड नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी अनपेड नहीं है। यहाँ 0 आएंगे, यहाँ पर आपके 10 के 10 पेड होंगे। क्लियर है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास दे रखे एटम, उनका दिया है एटॉमिक नंबर, अब क्या दिया लास्ट में, घटते हुए सेकंड द्वितीय आयनन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये होता क्या है भाई, तो आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। गैसीय स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं क्या, आयनन एंथैल्पी। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पता करा उन्होंने सेकंड आयनन एंथैल्पी। इसके कुछ नियम होते हैं। अगर आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और दूसरा ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं है, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो हाफ फील्ड नहीं है। तो हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। यहाँ उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि द्वितीय सेकंड की बात करते हैं, मतलब आप सब पर पहले प्लस प्लस एक चार्ज लगा दो। सब पर क्या करो, पहले आप एक एक प्लस चार्ज लगा दो। चलो पहले मैंने पे लगाए थे 1 प्लस चार्ज, हमने 1 प्लस चार्ज पे लगा दिया है। तुम्हारे पास ये आ जाएगा 4s1 और लास्ट में होता है 3d7। उसके बाद Cr पर 1 लगाते हैं प्लस चार्ज, ये हो जाएगा 4s0 3d5। उसके बाद मेरे पास क्या है, टाइटेनियम Ti, यहाँ पर 1 प्लस चार्ज लगा दो, ये हो जाएगा 4s1 3d1। उसके बाद कौन बचा है, Mn हो गया Cr, वेनेडियम, इसका होता है 23। 4 इस पर 1 प्लस चार्ज लगाओ, 4s1 3d2, ये मेरे पास है भाई। अब आप ध्यान से देखो, उसने क्या पता करा है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी पता करिए। मतलब अब इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो यहाँ चेक करो, यहाँ पर क्रोमियम तो फुल फील्ड है भाई। क्या है, क्रोमियम मेरे पास फुल फील्ड है, क्रोमियम सॉरी हाफ फील्ड है, सॉरी 2 3 4 5, और इन सब में आपका 1 1 1 है। तो ज़्यादा स्टेबल तो ये बन जाएगा, इसमें से
इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा इनके कंपैरिजन में। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा होता है क्रोमियम, एक ही ऑप्शन दे रखा आपके पास, Cr हो जाएगा। अब इनकी बात करो आप, Mn, वेनेडियम, टाइटेनियम की, तो आप सबने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में लेफ्ट राइट चलने पर आयन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में लेफ्ट राइट चलने पर एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो लास्ट में आपका Mn आएगा, उसके बाद V आएगा और सबसे पहले आपका Ti आ जाएगा। तो आपके ये जो ऑप्शन दे रखे, देखो हमारे पास आ गया क्रोमियम सेकंड के लिए। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में आप चेक करेंगे कि लेफ्ट राइट चलने पर आवर्त सारणी में द्वितीय या सिंपल आयन एंथैल्पी के मान बढ़ते जाते हैं। इसमें एक्सेप्शन भी है, लेकिन आप इस टाइप से कर देना क्वेश्चन को।